नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आज है सावन की शिवरात्रि। आज 6 महा उपायों से महादेव देंगे 10 महावरदान। देखिए सावन स्पेशल कालचक्र। तो जी हां, आज है सावन की शिवरात्रि। ये दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे खास दिन होता है। ऐसे में आपको आज शिव मंदिर जाकर कैसे पूजा करनी है, कैसे जल चढ़ाना है और क्या भोग लगाना है, जिससे आपके जीवन की 10 सबसे बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। साथ ही आज अपनी राशि के मुताबिक किन उपायों से करें महादेव को प्रसन्न, ये सब जानेंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी से। तो बने रहिए सावन स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। तो चलिए आज कालचक्र में बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज पंडित जी वो उपाय बताएंगे जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। पंडित जी, साल में 2 बार शिवरात्रि आती है। सावन की शिवरात्रि की बात की जाए, बहुत महत्व है और मुझे लगता है महादेव के जो भक्त हैं इंतजार करते हैं। लेकिन सावन की इस शिवरात्रि का क्या महत्व होता है, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को पहले आप ये बताएं। सावन की शिवरात्रि जो है कर्क राशि के सूर्य में पड़ती है जी, और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। जब चंद्रमा की राशि में सूर्य होता है, ठीक है, और सूर्य की राशि में चंद्रमा होता है तो एक बड़ा दुर्लभ संयोग बनता है जी। और इस दुर्लभ संयोग को इसी महीने में आप देख सकते हैं, केवल सावन के महीने में, और किसी महीने में संयोग नहीं बनता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा भगवान शिव को प्रिय है, इसीलिए भगवान के पहले जो ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र में जिसका नाम है सोमनाथ, तो चंद्रमा का भी नाम सोम है। चंद्रमा को क्षय का रोग हो गया था, उससे बचने के लिए वहाँ शिवलिंग की स्थापना चंद्रमा ने की थी, तब से उनका नाम है सोमनाथ। तो सावन में जो लोग अपनी जिस भी मनोकामना से इस शिवरात्रि पर भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। यह तिथि पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित है, शिव को समर्पित है। और भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी हैं। सब तो देव हैं लेकिन ये महादेव हैं और अपने भक्तों के करुण क्रंदन को 1 मिनट भी ये सह नहीं पाते हैं। और कई ऐसे प्रमाण हैं शास्त्रों में जिसकी व्याख्या करना यहाँ बहुत देर हो जाएगा, जहाँ भगवान ने अपने भक्तों के लिए युद्ध किया है, जहाँ भगवान ने अपने भक्तों के हित में आकर के अपने भक्तों को विजय दिलाने के लिए स्वयं शस्त्र उठाया है। तो भगवान ही ऐसे, मतलब शिव जी ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सावन की शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, दोनों शिवरात्रि का महत्व तो बहुत ज़्यादा है और इन दोनों शिवरात्रि पर पूजन करने वाला पूरे वर्ष भगवान की शिव पूजा करने का पुण्य जो है वो प्राप्त कर लेता है जी। देखिए, सावन की शिवरात्रि पर सचमुच में अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन तन्मय होकर के और भगवान शिव की आराधना करे तो चाहे जितना उसके माथे पर दुर्भाग्य हो, चाहे जितना उसका प्रारब्ध खराब हो, भगवान शिव की कृपा से वो प्रारब्ध मिट जाएगा और निश्चित ही उसके जीवन में एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। इस कलिकाल से बेहाल व्यक्ति अगर भगवान शिव की शरणागति ले ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ क्या नहीं कर सकते हैं। और भगवान राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। अगर कोई भगवान शिव को नहीं मानता है और भगवान शिव की निंदा करता है और वो भगवान राम या कृष्ण का भक्त होना चाहता है, तो ऐसे भक्त को कभी राम और कृष्ण स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों?
श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जिस तरह से नदियों में गंगा, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण और वैष्णवों में भगवान शिव, उस तरह से और कोई नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने ये तो बता दिया कि आखिर शिवरात्रि का महत्व क्या है। अब जानेंगे पंडित जी से कि सावन की शिवरात्रि के 6 महाउपायों के बारे में, और अब जानेंगे कि अगर आपके बिजनेस की बात करते हैं तो लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस आप करना चाहते हैं, विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं, या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई हो, तो आज आपको किस तरह से शिव आराधना करके इन सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, धन दौलत तो बहुत तुच्छ चीज़ है भगवान शिव के लिए। भगवान शिव आपको वो दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अर्थात आपको शिवलोक दे सकते हैं, आपको उत्तम गति दे सकते हैं। अगर आपका व्यवसाय घाटे में है, विरोधी आपकी फैक्ट्री या कारोबार को कंपटीशन करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, या दुकान में बिक्री कम हो गई है, या दुकान में उच्चाटन हो गया है, ग्राहक आते हैं 2 मिनट के बाद झुझला करके दुकान से बाहर निकल जाते हैं, इंटरेस्ट के साथ आपसे बातचीत नहीं करते हैं, सामान नहीं देखते हैं। अगर ऐसा आपको भी लग रहा है और काउंटर पे बैठे बैठे आपका भी मन ऊखने लगता है, आपका मन होता है काउंटर से बाहर निकल कर घूमूं, काउंटर से बाहर निकल के दरवाजे पर खड़ा हो जाऊं, तो ये सब उच्चाटन का प्रभाव है। कहीं न कहीं से आपके ऊपर उच्चाटन का प्रभाव है। तो मेरे भाई, आज अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा समय निकालिए, किसी शिवालय में जाइए। शिवालय में जाकर के वहाँ आप भगवान शिव के, जो शिव परिवार है, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश और नंदी महाराज, इन सभी लोगों का आप विधिवत यथोपचार पूजन अर्चन करिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए, और सभी देवी देवताओं का जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर ढंग से पूजन अर्चन करिए। और हाँ, अगर पंडित जी हैं, मंत्र बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर पंडित जी नहीं हैं तो आपको अपने ही मोबाइल के YouTube में रुद्र सूक्त चालू कर लेना चाहिए, और जब तक आप शिवालय में रहें तब तक रुद्र सूक्त आप चालू किए रहें। अगर आप शिवालय नहीं जा सकते, घर के आसपास शिवालय नहीं है, या जाना वहाँ असंभव है, तो एक आम की लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसको कलावे से सुव्यवस्थित करके, और उस पर आप शिव परिवार की स्थापना करिए। उस पर आप भगवान शिव का शिवलिंग हो, भगवान गणेश की प्रतिमा हो, स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमा हो, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती की प्रतिमा हो और नंदी की प्रतिमा हो, उन्हें स्थापित करके 27 बेलपत्रों की माला बना करके शिव परिवार को अर्पित करिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैंने कह दिया कि 27 माला बेलपत्रों की बना के आप चढ़ा दीजिए और आप तुरंत कुबेर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले जल से अभिषेक करना चाहिए, फिर उसके बाद में भस्म विभूति अर्पित करनी चाहिए, फिर श्वेत वस्त्र अर्पित करना चाहिए, फिर धूप दीप से पूजा करनी चाहिए, फिर उनके लिए नैवेद्य भोग प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए, और फिर उसके बाद में जल की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद में 5 बत्ती वाले दिए से आरती करनी चाहिए, और पूजा के अंत में शिवतांडव स्तोत्र पढ़ना चाहिए। और शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए दोनों हाथों में भर भर के, पूरे अंजलि में भर भर के बेलपत्र और सफ़ेद फूल लिए रहिए, और पूरा शिवतांडव पूरा करके भगवान शिव के श्री चरणों में उसे समर्पित कर दीजिए। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि
धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोदमद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधुस्रांगि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक स्त्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नमन निलिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तुन कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंदयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र क प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजम परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदधाति शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। भगवान भाव के भूखे हैं भैया, भगवान हमारे वस्तु के भूखे नहीं हैं। जिनके सर से गंगा निकलती हैं उन्हें आप एक लोटा गंगा जल चढ़ाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? जो समस्त सृष्टि के नियामक हैं उन्हें आप कोई तुच्छ वस्तु अर्पित करके क्या प्रसन्न कर लेंगे? उन्हें तो अपना भाव समर्पित किया जाता है। जो भी वस्तुएं उन्हें हम पाद्य अर्घ आचमनी स्नान वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य के द्वारा उन्हें अर्पित करते हैं वह हम अपना भाव अर्पित करते हैं। उसमें हमारा किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो इस वस्तु से पूजा कर रहा हूँ, मैं तो अमुक वस्तु का समर्पण कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। अहंग नहीं होना चाहिए, पूरा दैन्यता होनी चाहिए और प्रभु के श्री चरणों में समर्पण होना चाहिए। और ये बात हर समय मन में समझना चाहिए कि मैं आपके पूजा योग्य कहाँ हूँ। हाँ, आप मुझे स्वीकार कर लें, ये आपकी महानता है। तो इस तरह से भगवान शिव की शरणागति जिसके मन में रहेगी उसके लिए इस भौतिक जीवन में ही नहीं, इस भौतिक जीवन के बाद भी इस जीव को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है आप सब के लिए आज का कालचक्र बेहद ही महत्वपूर्ण है। सावन का पावन महीना चल रहा है, पंडित जी वो उपाय भी बता रहे हैं। पंडित जी, अक्सर हम चर्चा कर रहे हैं सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए, आप शिवालय की बात करते हैं कि वहां जाकर कैसे विधि विधान से पूजा करें, लेकिन मैं समझना चाहूंगी शिवालय की जो बात करते हैं, जो आम मंदिर में शिव जी होते हैं, वही सेम बात होती है कि कुछ अलग होता है? एकदम सेम बात नहीं होती है। अच्छा, आजकल के जो मंदिर हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आजकल के ये मंदिर नहीं डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ घर की सारी सामग्री मिल जाती है, उसी तरह के आज के मंदिर जो है व्यावसायिक केंद्र बन गए हैं। इसमें आपको राम लक्ष्मण सीता भी मिलेंगे, इसमें आपको लक्ष्मी नारायण भी मिलेंगे, इसमें आपको राधा कृष्ण भी मिलेंगे, एक कोने में हनुमान जी भी मिलेंगे और एक कोने में भगवान शिव की भी पिंडी रखी होगी और बहुत जगह तो साईं बाबा को भी उसी में घुसेड़ दिया गया है। जी जी, समझ रहे हो? ये सब डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। ये सनातन धर्म के मर्यादा के अनुसार नहीं है। सनातन धर्म की मर्यादा ये है कि जिसका मंदिर हो उसी का विग्रह हो। अच्छा। सनातन धर्म में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और मंदिर ऐसे बन रहे हैं कि चौड़ाई कम है लंबाई ज़्यादा है। मंदिर ऐसा भी नहीं होता। शास्त्र कहता है मंदिर का गर्भगृह हर समय वर्गाकार होना चाहिए। जितनी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई मंदिर की होनी चाहिए। एक सूत या एक इंच या एक यव कम बेसी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात,
शिवालय तभी होगा जब वो पिरामिड के आकार का होगा और उसके बाहर नंदी होंगे। एक बात समझो, अगर आपके घर में थोड़ी सी शहद और थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा घी मैं गिरा दूं जी। और तुम वहाँ पोंछा भी लगा दो, लेकिन अगर धुलाई ना करो तो वहाँ की स्थिति क्या होगी? आधे घंटे बाद मक्खियाँ लगने लगेंगी, कीड़े लगने लगेंगे, कुछ समय बाद बदबू आने लगेगी। लेकिन किसी शिवालय में जाके देखो, दिन भर सैकड़ों लीटर दूध चढ़ता है, कितने किलो शहद चढ़ती है, कितना ज़्यादा घी चढ़ता है। वहाँ क्या कोई बदबू आती है? क्या वहाँ कोई दुर्गंध आती है? क्या वहाँ मक्खियाँ भागती हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि उसकी रचना पिरामिड के आकार की है। पिरामिड के आकार की रचना के नीचे गंदगी, दुर्गंध और बदबू आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए मैं जोर देता हूँ शिवालय पर। जी। भगवान की कृपा से आज भी कितने ऐसे पुरुषार्थी लोग होंगे जो शिवालय का निर्माण करवा सकते हैं। अगर आप शिवालय का निर्माण करवा सकते हैं तो आप अपनी 21 पीढ़ियों को तार सकते हैं। बिना अहंकार के कहीं अच्छे से शिवालय का ऐसा निर्माण करवा दें जहां लोग जा कर के दर्शन पूजन करें। आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। जो काम आपका भागवत पढ़ने से नहीं हुआ होगा, जो काम आपका गया श्राद्ध करने से नहीं होगा, जो काम आपका ब्रह्म कपाली पे पिंडदान करने के बाद नहीं हुआ होगा, वो काम आपका शिवालय बनवाने से हो जाएगा। शिवालय बनवा करके और उसे आम जनता के लिए उपलब्ध करा देना चाहिए। आज बहुत शिवालय का अभाव हो रहा है। और जो आपने पूछा है कि मंदिरों में शिवलिंग होता है, अरे ये तो बस वही बात हो गई ना, डिपार्टमेंटल स्टोर की बात है। जी, मैं लेकिन निंदा नहीं कर रहा हूँ, अब शहरों में तो ऐसे निंदा नहीं कर रहा हूँ। जी जी। अब देखो, शहरों में तो 3 दिन में मृतक कर्म करते हैं, तो हम उसकी नकल तो करेंगे नहीं। जी जी। शहर में अगर कोई मरता है तो उसका 3 दिन में पूरी क्रिया कर देते हैं। और उनसे बात करो तो इतना सीना चौड़ा करके कहते हैं फूल चुना था, उसको हरिद्वार में ले जाकर विसर्जित किया था। अरे नरक में तो उसको तूने डाल दिया प्रेत योनि में 3 दिन में कर्म करके। न मलिन खोट सी हुई, न मध्यम खोट सी हुई, न उत्तम खोट सी हुई, ना 48 पिंडदान हुए, ना 13 दिन के कर्म हुए। तूने तो उसे प्रेत योनि में झोंक दिया। अब चाहे उसकी हड्डी ले जाके गंगोत्री में डाल दो, चाहे हरिद्वार में डाल दो, चाहे अपने मुंह में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस जीव की तो अधोगति हो गई। आदमी मरता है, पुण्य करता है, तपस्या करता है, पूजा पाठ करता है सिर्फ इसलिए कि हमारी एक संतान हो और हमें मरने के बाद तर्पण करे, पिंडदान करे और हमारा क्रिया कर्म करे। अगर वही नहीं हो रहा है तो उस बेचारे की तो अधोगति हो गई। और वो अधोगति से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसके लिए उत्तम श्राद्ध नहीं होंगे। तो अब शहरों में तो ऐसा हो रहा है तो हम इसकी नकल कर लेंगे? हम तो नहीं नकल करेंगे ना। हम तो जो सनातन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित हो, जो शास्त्र की व्यवस्था है हम उसके अनुकूल चलेंगे ना। कोई माने या ना माने, हम बोलेंगे वही बात जो शास्त्र में लिखा हुआ है। जो शास्त्र के विपरीत है हम उसको नहीं मानेंगे। कोई ना माने हम मानेंगे, पूरी दुनिया ना माने हम मानेंगे, लेकिन हम उसी बात पे अडिग रहेंगे जो हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के विपरीत जाकर के नहीं। हाँ, 3 दिन की भी व्यवस्था है हमारे शास्त्रों में। जैसे कोई आदमी 10 साल, 12 साल, 15 साल से अपने घर से लापता हो गया है। अच्छा। और 15 साल के बाद पता चल रहा है कि अमुक व्यक्ति मर गया और उसके पूरे प्रमाण मिल रहे हैं उसके मरने के। तब जिस दिन पता लगा उस दिन से उसका पुतल दाह करके 3 दिनों के अंदर सारा श्राद्ध कर्म अगर आप कर लें तो उसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन जिसकी डेड बॉडी को आप जला रहे हैं, जो आपके सामने मर रहा है, जिसकी डेड बॉडी को आप जला रहे हैं, जिसका दाह संस्कार कर रहे हैं, उसके कर्म तो 13 दिन में ही किए जाएंगे। 3 दिन में करके तो उसको आप अधोगति में डाल रहे हैं। तो बिल्कुल पंडित जी ने आज देखिए ये भी बताया कि शिवालय का मतलब क्या होता है, क्योंकि अक्सर पंडित जी ये चर्चा करते हैं और आप लोगों से जिक्र करते हैं कि कैसे आप विधि विधान से पूजा करें। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे राशि के हिसाब से कि आज मेष राशि की अगर बात करें तो सावन में शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए, इनको भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग पर खूब अच्छे से
जल, दूध, बेलपत्र, गन्ने का रस, शहद, घी चढ़ाइए। शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करिए और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरे का फूल चढ़ाइए, मिले तो धतूरे का फल भी चढ़ा दीजिए और बढ़िया शुद्ध घी का दिया जलाइए और भगवान शिव की 5 बत्ती वाले दिए से आरती करिए। ऐसा करने से आपके सभी काम पूर्ण होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके परिवार की वृद्धि होगी। अगर आपका पहला बच्चा हो गया है और दूसरे बच्चे के लिए आपका गर्भधारण ही नहीं हो रहा है तो इसको कहते हैं काक बंध्या योग। ज्योतिष शास्त्र की भाषा में बात कर रहा हूँ। काक बंध्या योग मतलब एक संतान होने के बाद बंध्या दोष का आ जाना। और इसमें मेरा आजमाया हुआ उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा योग हो जाए और उसके बाद शिवरात्रि पर भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर ले और रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ करवा ले तो आप पक्का मानिए 2 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाता है। ऐसा मेरा आजमाया हुआ है, क्योंकि ये काक बंध्या दोष का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप शिवरात्रि के दिन गाय के दूध से एकादशनी रुद्राभिषेक करते हुए भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हुए और यदि आप पूजन को संपन्न करें और 1000 बेलपत्र से भगवान शिव का सहस्रार्चन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 90 दिनों के बीच में गर्भधारण हो जाता है और दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, वृषभ राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि ये सावन की शिवरात्रि है, बड़े भाग्य से आई है। आपको चाहिए कि आप एकदम प्रातःकाल उठ करके स्नान करके सूर्यादिक देवताओं को पूजन करके अपनी नित्य क्रिया और प्रातः संध्या से निवृत्त होकर के भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पहले भगवान शिव का आवाहन करिए। मन में दिमाग में ध्यान करिए, उनका आवाहन करिए। फिर उसके बाद भगवान शिव को जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करिए। अभिषेक करते समय ऐसा करिए कि रुद्र सूक्त चलता रहे और उसके बाद शिवलिंग को साफ करके एक जनेऊ और एक बढ़िया रुद्राक्ष की माला और भस्म विभूति भगवान शिव को अर्पित करिए। उसके बाद सुंदर सुंदर फूल, मोंगरे का फूल मिल जाए या समी का फूल मिल जाए, कमल का फूल मिल जाए, वो भी चढ़ाइए और उन्हें बढ़िया मिठाई का नैवेद्य, भोग प्रसाद और अगर मिल जाए तो अंगूर, काले अंगूर और सफ़ेद अंगूर अगर मिल जाए तो दोनों से भगवान का भोग लगाइए। और उसके बाद में एक छोटी सी चांदी के गिलास में भगवान शिव के लिए पानी रखिए, एक पान का पत्ता चढ़ाइए और उसके बाद में 5 दिए वाली बत्ती से भगवान शिव की आरती करिए। इसे जानते हैं क्या होगा? आपके परिवार का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। अगर आपका बेटा नहीं कमाता है और आपके बेटे का अभी तक लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा है और आप ये पूजा करेंगे तो इसका फल आपके बेटे को मिल जाएगा। अगर आपके पति का रोजगार नहीं है, अगर आपने ये उपाय किया तो आपके पति का ये हाथ जो है सहस्रा बाहु की तरह हो जाएगा, 1000 हाथों की तरह हो जाएगा और लक्ष्मी तो सदैव मेहरबान रहेंगी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। बस इतनी श्रद्धा से करने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने और पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज सावन की शिवरात्रि के खास मौके पर कैसे करें शिव पार्वती की आराधना और क्या करें खास उपाय, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब दुर्भाग्य ये है कि अब हमें ऐसा भी कार्यक्रम करना पड़ रहा है कि शादी में टकराव को टालने के लिए। कितना दुर्भाग्य है। जिस सनातन धर्म में पाणी ग्रहण हो जाने के बाद तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत, 2 शरीर होते हुए एक आत्मा हो जाती थी, आज उसी सनातन धर्म में मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि आपके अगर वैवाहिक जीवन में कलेश है तो आप भगवान शिव की पूजा करिए। कितनी विडंबना की बात। सनातन धर्म का संस्कार है
तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयत। हमारे तुम्हारे बीच में कहीं कुछ भेद है ही नहीं, तो पति पत्नी में तकरार किस बात की, पति पत्नी में विरोध किस बात का। लेकिन आज भैया अपने अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा कर रखे हुए हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, वो उनके ऊपर शक कर रहे हैं, वो उनके ऊपर शक कर रहे हैं, वो उनके माँ बहन को गंदी गंदी बात बोल रहे हैं, ये इनके माता पिता को गंदी गंदी बात बोल रहे हैं। ये चल रहा है, क्या कलिकाल बेहाल किए हुए है। अगर आप भी चाहते हैं कि विवाह जल्दी हो, मनचाहा जीवन साथी मिले, तो पति पत्नी के बीच अगर मनमुटाव हो रहा है तो पहले तो देश की देवियों को माफ़ करूंगा और मुकदमा मत कर देना माताओं, क्योंकि आप कहोगी कि ये तो पंडित बड़ा दुष्ट है, महिलाओं को ही सारा धर्म सिखाता है, पुरुषों को नहीं सिखाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप धरती स्वरूपा हैं, आप क्षमा स्वरूपा हैं, आप धर्म स्वरूपा है, सहनशीलता भगवान ने आपके अंदर दी है। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जैसे भी हो सके अपने परिवार को एकदम सुंदर और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। आपके पास बहुत बुद्धि है, आप सब कुछ कर सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया, अबला का नहीं कर सके, का नहीं सिंधु समाए, पावक का नहीं जारी सके, और काल का ही नहीं खाए। आप सब कुछ अगर कर सकती हैं तो अपने परिवार में सामंजस्य भी बैठा सकती हैं, तो बस टकराव दूर हो जाएगा। तो आज सावन की शिवरात्रि पर आपको चाहिए कि भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। और विधिवत पूजन का मतलब कि जल से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें, फिर गन्ने के रस से अभिषेक करें, फिर शहद से करें, फिर दही से करें, फिर घी से करें, और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके बढ़िया पुष्पाक्षत से पूजन करें। और उसके बाद भगवान शिव को भस्म विभूति अर्पित करके धतूरे का फूल अर्पित करें, मंदार की मंजरी अर्पित करें। और इन सब के बाद 11 पान के पत्ते या 11 पान के बीड़े, चंदन का एक टुकड़ा और 11 इलायची रखकर थाली में चंदन पाउडर, शहद, ये सब एक स्वास्तिक भी बना लीजिए और शिव पार्वती की तस्वीर भी सामने रख लीजिए। और रुद्राक्ष की माला से ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सावन की शिवरात्रि पर इन्हें कैसे करनी है महादेव की पूजा और क्या करने उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए चंदन या इत्र से शिवलिंग पर तिलक लगाएं, आग के फूल अर्पित करें। जानते हैं, श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु आपके पास नहीं है तो मानसिक रूप से वो वस्तु आप शिवलिंग पर अर्पित करें। दूध नहीं है तो मन में सोचिए कि दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हूँ। घी नहीं है तो सोचिए घी से भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। मानसिक रूप से पूजा करिए, चिंतन में आपके पूजा बन जाए। और सफ़ेद मंदार का फूल, जिसको आग का भी फूल कहते हैं, पूजा के अंत में वो भी अर्पित करिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी। सबसे बड़ी बात है, आपके मन में शांति रहेगी, और जहाँ शांति है वहीं सुख है। चाहे आप जितना अमीर बन जाइए, चाहे जितने बड़े दौलत के स्वामी बन जाइए, अगर आपको रात में नींद नहीं आती है और नींद के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तो फिर आपका सारा धन, दौलत, रुपया, पैसा सब बेकार है। और यदि आप दोनों वक्त की खाने की रोटी कमाते हैं लेकिन टेंशन फ्री रहते हैं और बिना टेंशन के, बिना तनाव के खर्राटे मारकर सोते हैं और परिवार में सुख शांति है, रिश्ते आपने संभाले हुए हैं, तो आपसे ज़्यादा सफल किसी का जीवन नहीं है। ये पक्की बात मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से कोई एक माचिस की तीली अपने साथ नहीं ले जा सकता है। सब यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा और कुछ नहीं साथ जाएगा। केवल माया ने आपको जकड़ रखा है और उस माया के जकड़ से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए जानते हैं सावन की शिवरात्रि पर कर्क राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, ये जानेंगे। पंडित जी बताएं।
कर्क राशि के जातकों को तो भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा अपने रोग को ठीक करने के लिए अगर सोमनाथ की स्थापना कर सकता है तो आपको तो भगवान शिव की पूजा में जान लगा देनी चाहिए। आप खूब बढ़िया से शिवलिंग की पूजा करिए। जो शास्त्रों में विधि बताई गई है, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन कीजिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर एक बढ़िया त्रिपुंड बनाइए। किससे? भस्म, विभूति से, भस्म से। और हो सके तो अष्टगंध का भी तिलक लगा दीजिए। चंदन घिस करके पानी में डाल करके, मलयागिर चंदन, उससे भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जय जय हो जाएगा बिल्कुल। और शिवलिंग पर कच्चा दूध अगर आप चढ़ा रहे हैं तो इससे आपके संतान की वृद्धि होगी। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सावन स्पेशल कालचक्र में। आज सावन की शिवरात्रि है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा या बच्चे गलत संगत में जाकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो आपको आज सावन की शिवरात्रि पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खम च पुत्रम विधवा च कन्या, खड प्रदहयंत बिन्वग्निकायम। सनातन धर्म में कहा गया है कि 6 ऐसी चिंताएं हैं जो बिना चिता के आदमी को जलाकर राख कर देती है। उसमें क्या पहली शर्त क्या है? कुग्राम वासः, ऐसी जगह पर आपका निवास हो जहां आपके व्यवहार के विपरीत सारे लोग आचरण करने वाले हों। इसको कहते हैं कुग्राम वासः, अर्थात दुष्टों के बीच में रहना पड़े। भगवान राम कहते हैं विभीषण से कि बरु भल बास नरक महु भ्राता, दुष्ट संग जन दिहेउ विधाता। दुष्ट के संगत से ज़्यादा अच्छा होता है कि नरक का वास मिल जाए, नरक में रहना पड़े। तो कुग्राम वासः, दुष्ट माहौल में रहने को मजबूरी हो। कुलहीन सेवा, किसी गंदे आदमी की मजबूरी में आज्ञा माननी पड़े और उसकी सेवा करनी पड़े। मन अंदर से न चाहता हो उसकी सेवा करना, लेकिन अपनी मजबूरी ऐसी हो कि उसकी बात मानना और उसकी सेवा करना, ये करना पड़े। मन न चाहता हो लेकिन मजबूरी हो, कोई अपनी ऐसी मजबूरी हो जिसके कारण उसकी सेवा करनी पड़े। कुलहीन सेवा, कुभोजनस्य, मन के विपरीत भोजन मिल जाए। क्रोधमुखी च भार्या, कहीं से भी आइए तो पत्नी की आंखें चढ़ी हों, हर समय गुस्से में बात करती हो, हर समय शक करती हो, हर समय अपमानित करने का कोई प्रयास न छोड़ती हो। क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खम च पुत्रम, और पुत्र होकर के मूर्ख हो जाए, अपने भविष्य की चिंता न करे। विधवा च कन्या, कन्या युवावस्था में विधवा हो जाए। तो ये 6 ऐसे दुख हैं जो बिना चिता लगाए जला देते हैं आदमी को, निश्चित रूप से जला देते हैं आदमी को। बिना चिता के ये ऐसी 6 चिंताएं हैं जो आदमी को मार देती। तो अगर आपके भी शादी के कई साल हो गए हैं मगर अब तक आप संतान सुख से वंचित हैं, संतान तो है पर आपका कहना नहीं मानती है, आपकी संतान गलत संगत में पड़ गई है, तो आज सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ आप भगवान गणेश की पूजा करना मत भूलिएगा। विधिवत शिव जी का पूजन तो लगभग हर राशि में मैंने बताया है कैसे करना है, वैसे आप सभी को करना है। गणेश जी की भी पूजा करिएगा,
कलौ चंडी विनायको, कलयुग में बिना भगवान गणेश की पूजा के कोई काम सफल ही नहीं होता है। जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था तो पहले गणेश जी की पूजा हुई। तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा कि आश्चर्य मत मानना कि शिव पार्वती के विवाह में गणेश की पूजा क्यों हो रही है, क्योंकि गणेश आदि देव हैं। क्योंकि पार्वती माता से गणेश की उत्पत्ति हुई है ना, और बेटे की पूजा हो रही है, शादी हुई नहीं है, तब मन में शंका आ सकता है ना कि जब माता की शादी ही नहीं हुई है तब कैसे गणेश आ गए। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि संशय मत करना, ये आदि गणेश हैं, ये गणेश आदि गणेश हैं। सती के साथ भी जब शिव जी का विवाह हुआ था तब भी गणेश पूजन हुआ था। तो गणेश आदि गणेश हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि पार्वती से पैदा होने के बाद गणेश अस्तित्व में आए। गणेश जब से सृष्टि है तब से अस्तित्व में है। तो भैया गणेश जी को अगर ज़्यादा कुछ न कर सकिए तो 11 लड्डू और 11 दुर्वा के दुर्वांकुर, ये तो कम से कम ओम गंग गणपताय नमः कहते हुए चढ़ा ही दीजिए। और रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 11 माला जप कर लीजिए। और लड्डू जो प्रसाद आप चढ़ाए हैं, अगर आप अपने संतान को खिलाते हैं तो उससे उसकी विद्या बुद्धि में विकास होगा और उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर बच्चा रास्ते से भटक रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है, तब भी उसके अंदर एक जागरण आएगा। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा बिगड़ चुका है और तब आप सोचें कि एक लड्डू खिलाकर ठीक कर लें, तो ये बात असंभव है। इसके लिए आपको 10 माला रोज ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करना पड़ेगा और पूरा धैर्य रख करके अपने कलेजे को पत्थर करके 1 साल तक ये पूजा सुबह शाम करनी होगी। 1 साल के अंदर भगवान गणेश की प्रेरणा से आपके बच्चे का मन मस्तिष्क बदलेगा और वो आपके अनुकूल और अपने भविष्य के अनुकूल उत्तम आचरण करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर सिंह राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातक भी सब राशि के लोगों की तरह शिवालय में जाएं। शिवालय में जा कर के भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करते हुए जाएं। शिवालय पर जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी, इन सब चीज़ों से अभिषेक करें। शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग को साफ सुथरा करके त्रिपुंड का भस्म लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, रुद्राक्ष की माला चढ़ाएं, धतूरे और मंदार के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। कमल का फूल मिल जाए तो उससे भी पूजा करें। तो इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अलग अलग फलों के रस के साथ जल में शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा, धन की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, दूर होगी हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर परिवार में हर रोज झगड़े होते हैं जिससे घर की सुख समृद्धि छिन गई है, खराब सेहत के चलते आप अपने जरूरी काम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आज सावन की शिवरात्रि पर अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप व्रत जरूर कर लीजिए। और कुछ करिए या मत करिए, पूरे दिन हाथ जोड़ के कहता हूँ ओम नमः शिवाय जरूर करिए। नहीं जा सकते मंदिर, ठीक है। नहीं कर सकते रुद्राभिषेक, ठीक है। नहीं घर में पूजा कर सकते, चलो ठीक है। ड्यूटी पर हो, कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय कर लो दिन भर। जब जब समय मिले तब तब ओम नमः शिवाय। 5 मिनट के बाद याद आए ओम नमः शिवाय, 10 मिनट के बाद आए ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कह सकते हो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चिंतन तो कर लो। शिव पार्वती के तस्वीर के सामने दही, गुलाब जल, सफ़ेद फूल, चंदन, ये सब वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 21 माला ओम नमः शिवाय का जप करने से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कन्या राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा आराधना, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, बेर, धतूरा और सफ़ेद मंदार के फूल और भांग से महादेव का पूजन करें। बेलपत्र प्रसाद अर्पित करें। ये चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन के सारे दुख दूर होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी फील्ड में दौलत और शोहरत पाने के लिए आज सावन की शिवरात्रि के शुभ मौके पर कैसे करें शिव की पूजा और कौन से करें खास उपाय, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। भगवान शिव क्या नहीं दे सकते हैं? ऐसी कोई त्रिभुवन में वस्तु नहीं जो भगवान शिव की कृपा से न प्राप्त हो जाए। आप भी अगर चाहते हैं कि आपको प्रसिद्धि मिले, आपका नाम हो, तो आज सावन की शिवरात्रि पर शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति लीजिए। चांदी की कटोरी में दूध, बेल के पत्ते, चावल, गुड़ डालकर शिव पार्वती को अर्पित करिए। सफ़ेद मंदार का फूल भगवान शिव को अर्पित करिए। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करिए। ये सब उपाय ऐसे हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर तुला राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि पहली बात तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपको व्रत करना चाहिए। व्रत करके आज किसी शिवालय में जा कर के वहाँ साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। शिवालय में जा कर के जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ हो सके आपको पूजा पाठ करना चाहिए। जो कुछ आपसे बन सकता है वो दान पुण्य करना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जल में मोगरा, बेलपत्र, चंदन, अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। 5 बत्ती वाले दिए से भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और अंत में दोनों हाथों में फूल और बेलपत्र लेकर के शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए और बार बार भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने त्रुटि के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भगवान शिव आप पर प्रसन्न हों, उनका आपके हृदय में चिंतन बना रहे, ऐसा आप उनसे प्रार्थना करें। जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से शांत रहेगा आपके विरोधियों को और आपको देगा लंबी आयु का वरदान, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए, गुप्त शत्रुओं और विरोधियों के हर प्रयास को निष्फल करने के लिए, साथ ही अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए आज सावन की शिवरात्रि पर आपको व्रत जरूर करना चाहिए और शिवालय में जाकर के पूजन अर्चन विधिवत करना चाहिए। रुद्र सूक्त पढ़ते हुए या रुद्र सूक्त अपने मोबाइल में चला लीजिएगा और शिवलिंग का अभिषेक करिएगा और उसके बाद घर पे आके एक पीतल या कांसे की थाली में चंदन से स्वास्तिक बनाइएगा जो शिवपुत्र भगवान गणेश के प्रतीक हैं। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर महामृत्युंजय यंत्र जो होता है तांबे का, वो रख लीजिएगा और चंदन की माला से 21 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपतये नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करिएगा और जप करते समय जितने बार आप जप करें, माला पूरी होने पर आप उस कि मृत्युंजय यंत्र पर बिल्वपत्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करना न भूलें। पूजा के अंत में कपूर से आरती करके और श्री मृत्युंजय यंत्र को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से शिवलिंग का अभिषेक करें।
शिवलिंग पर जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, भस्म विभूति जरूर अर्पित करें। सफ़ेद फूल, समी का फूल, कमल का फूल, बेलपत्र, सफ़ेद मंदार के फूल, ये सब अर्पित करें। धतूरे का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। और भगवान शिव को सुंदर सुंदर फलों का, ऋतु फलों का भोग प्रसाद चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, 5 बत्ती वाले दिए से आरती करें, मसूर की दाल थोड़ा सा मंदिर में दान करें। इससे सब कष्ट दूर होंगे और घर का माहौल भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सावन स्पेशल काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। सावन की शिवरात्रि पर धनु राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर काले तिल, साबुत चावल और पके हुए चावलों का भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग का जितना हो सके विधिवत आप पूजन अर्चन करके भगवान शिव का श्रृंगार करें। अरे वो जगत के मालिक हैं, वो पूरी दुनिया का श्रृंगार करते हैं, उनका श्रृंगार आप क्या करेंगे? आप तो केवल अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करिए। आपकी भावना के वो भूखे हैं, आपके और किसी वस्तु के वो भूखे नहीं हैं। ऐसा करने से रिश्तों में मजबूती आती है, कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है और निश्चित रूप से एक सम्मानपूर्वक जीवन धनु राशि के जातकों का व्यतीत होता है। लेकिन धनु राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि जैसे इस समय आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है, अगर आप शनि की ढैया से बचना चाहते हैं तो आप 40 दिन लगातार शिव मंदिर जा कर के अगर 10 माला ओम नमः शिवाय का जप उत्तर मुंह करके और आसन पर बैठकर कर लें तो आपके जीवन पर 1% शनि के ढैया का असर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर मकर राशि वालों को भगवान शिव की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि भाई अगर स्वास्थ्य ठीक है तो व्रत करिएगा, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, व्रत जरूर करिएगा। और अगर पूरे दिन नहीं व्रत कर सकते हैं तो तब तक व्रत करिएगा जब तक भगवान शिव का अभिषेक न कर लीजिएगा। अभिषेक करने के बाद भले भोजन कर लीजिएगा। और आज आपको चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करने के बाद आपको शिवालय में गेहूं का भी दान करना चाहिए, शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा संपन्न होने पर जो गेहूं है उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, शरीर निरोगी बनेगा और सब प्रकार से आपका कल्याण होगा। देखिए, आज एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा महत्व सनातन धर्म के लिए दिन है। और आज आप अगर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पूरे दिन भगवान शिव और पार्वती का चिंतन मन में करते हुए नमः शिवाय का जप करिए। और अगर हो सके तो 1000 बेलपत्र लेकर के और 1000 बेलपत्र बारी बारी से ओम नमः शिवाय करते हुए यदि आप शिवलिंग पर चढ़ा दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ करने से सुख मिलता है, वो सुख आपको 1000 बेलपत्र देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक आलिया समस्तीपुर से जुड़ चुकी हैं। आलिया, सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम आलिया है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 दिसंबर 1999 है और मेरा छोटा भाई का डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 2002। और पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मैं अपना फ्यूचर के बारे में पूछना था। मैं फ्यूचर में क्या कर पाऊंगी या नहीं कुछ कर पाऊंगी, मैं कोई स्टेप नहीं ले पाती हूँ और मेरा सपना है मैं अपने फैमिली को हर खुशी देने का।
द्वितीय सप्तम में शुक्र है, शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल नहीं है बेटा। मेहनत करो, अभी तक तो तुम लक्ष्य से बहुत दूर हो। अभी तो हम नहीं कह सकते कि कुछ कर पाओगी, लेकिन अभी तक लक्ष्य से बहुत दूर हो। अगर थोड़ा मेहनत करो, कुछ करने की कोशिश करो तो सफलता मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारे दसम भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि है। अगर तुम शिक्षा से जुड़ा कोई काम करना चाहो तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है और आप अपने परिवार के लिए और अपने लिए सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जौनपुर से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। जी, मेरा नाम जयश्री गुप्ता है। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है, जिनका नाम आशीष कुमार गुप्ता है। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जून सन 1994, दिन गुरुवार 2:20 पर जौनपुर सिटी में पैदा हुए। जी। तो पंडित जी, उन्होंने बीटेक किया हुआ है और वो पिछले 6-7 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक सफलता नहीं मिली है। देखो बेटा, सही बात तो यह है कि चंद्र मंगल की स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ तृतीय एकादश की है। टैलेंट तो है तुम्हारे बच्चे के अंदर, लेकिन देश काल की जो परिस्थिति चल रही है, इतने कम नौकरी के चांस मिल रहे हैं और इतना टफ कंपटीशन है कि प्रश्न के हिसाब से सरकारी नौकरी का योग बहुत बहुत मामूली है। और अगर सरकारी नौकरी के चक्कर में ये अपनी समय को बर्बाद कर रहे हैं तो उचित नहीं है। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। हम किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो बन करके निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि अब ये 31 साल के हो गए और 31 साल की उम्र तक अगर नौकरी नहीं मिली है तो उसकी संभावना बहुत कम है। इन्हें अपने आजीविका के लिए कुछ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कुंभ राशि की। सावन की शिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की संपूर्ण कृपा मिल जाए, इसके लिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आज आप व्रत करिए पूरे दिन और किसी शिवालय में जा करके पूरी दुनियादारी को भूल करके भगवान शिव की पूजा में तन्मय हो जाइए। तन्मय का मतलब तन्मय, भगवान शिव में ही अपने मन बुद्धि को चित्त को लगा दीजिए और शुद्ध जल से काला तिल डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करिए। सफ़ेद काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद में ध्यान रखिए कि भस्म विभूति, रुद्राक्ष की माला, जनेऊ, ये सब चीज़ें भी अर्पित करिए और दिव्य थालियों में भगवान के लिए भोग प्रसाद की सामग्री अर्पित करिए। पान का बीड़ा चढ़ाइए। ऐसा करने से घर से कलेश खत्म होगा, संतान सही मार्ग पर चलेंगे और कभी किसी दुख से आपका जीवन दुखी नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में अगर कुछ अशुभ हो रहा है तो उसमें भी शुभ की शुरुआत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर मीन राशि वाले भगवान शिव की कैसे करें पूजा अर्चना, ये जान लेते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। सावन की महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में वर्णित जो विधा है उसके हिसाब से आप शिवलिंग की शिवालय में जाकर के पूजा करिए। सारा नियम अपनाइएगा। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करिएगा। जान मत छुड़ाइएगा। और उसके बाद जब पूजा से निवृत्त हो जाइए तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और एक बढ़िया सा आसन लगा करके पूरब दिशा में मुंह करके भगवान शिव की आराधना के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिएगा या गायत्री मंत्र बोलिएगा या हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टक। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकारम ओंकार वासम। तो कहने का मतलब इस तरह से आप
चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और नमस्कार।